इतनी देर किया क्या आपने? गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। वो कैसे बोल रहे हैं? कैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो? अभी तो इनकी लड़ाई को मजबूत करने का है। ये प्री प्लानिंग हत्या है। परिवार सदमे में 1 करोड़ रुपए उस परिवार को मुआवजा मिले। प्रथम दृष्टया जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो आज ही प्रस्तावित की गई है। सभापति को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो। झलको सीकर आपको स्वागत है। आज आप सीकर जिला के मायने SK हॉस्पिटल के मायने अठर रात में सीकर के लिए बहुत शर्मसार घटना, बहुत दुख भरी घटना है वह घटित हुई है। बरसात की वजह से एक नाला के अंदर एक खड्डो है, 15 फीट को खड्डो, बिक अंदर युवराज मीणा नाम को लड़को है, खड्डा के अंदर गिरबाऊँ बाकी मौत होगी। और भी मौत के बाद में लगातार रातों अठे नेता की आवाजाही हो रही है, नेता प्रशासन है बाकी आवाजाही हो रही है और धरनों प्रदर्शन चल रहे, कौन कौन आ रहा है, कहीं कहीं मांगा है बे खबर हर चीज़ आपने बैठो ग्राउंड जीरो दिखा से तो हमारे साथ में जुड़ा रहो और लास्ट तक एंड तक देखता रहिए। ये मामला नहीं है, ये प्री प्लानिंग हत्या है। ये हत्या सीकर के नौजवानों की हत्या है। ये उस बच्चे की हत्या नहीं कहेंगे हम। ये पूर्व से चली आ रही है। इस घटना को हम लोगों ने अनदेखा किया है। हमारी कमी है, ये हमारी युवाओं की कमी है। हमारी युवाओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे दुष्टों को भगवान भी जगह नहीं देगा धरती पर। ये प्री प्लानिंग हत्या है। हत्या इसलिए कहेंगे इसको कि जो गड्ढा था उस गड्ढे को बंद नहीं किया जा सकता था। बताया कि इसमें पानी भरता है, बारिश कभी भी आ सकती है सावन मास में। ये पूर्व प्लानिंग के काम थे। आज इसको आप खोल के बैठ गए। ये बच्चा बच सकता था अगर वो गड्ढा बंद होता तो। ये गड्ढा कोई प्लानिंग से नहीं किया गया क्या? आप सोचिए, उसको बंद किया जा सकता था तो बारिश आई जब आके तुरंत बंद कर सकते थे। वो बच्चा डूबता क्या उसमें? उस बच्चे को मारने की प्लानिंग थी ये। आज इस सीकर की जनता को जगना पड़ेगा, जागना पड़ेगा इस सीकर की जनता ने, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी, बदतर स्थिति हो जाएगी सीकर की। वर्तमान काल में देखता इस सीकर को कोई दौड़ दड़ी नहीं है। हर जगह रोड़ा टूटी पड़ी है। मेलो गाँव मान ध्यान है क्या स्थिति है। छोटी गाड़ियाँ वाला तो चाल ही कौन से, पैदल चाल पड़ तो धरती पर बतोगनी भी नहीं अकद लगे डरे कि कोई खड्डो है को है भी मैं डूब मर जाओ ना आपा। ये आम जनता जो बाहर से जो युवा आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो युवा अपने पढ़ने के लिए आते हैं कि यहाँ मरने के लिए आते हैं? इनकी सुरक्षा का कौन जिम्मा लेगा? कोचिंग है अभिभावक जगह भेजा, शिक्षा की नगरी है सीकर, तो बन लगे कि बाका टबर है सुरक्षित है। उनको लगता था, अब नहीं लगता है। स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। ये सारे अधिकारी, सारे जो कर्मचारी है वो सब सो चुके हैं। उनको जगाने वाले मर चुके हैं, कोई नहीं है जगाने वाला उनको। ये अधिकारी एक भी नहीं जागता है। ये लट लेके आ जाते हैं जब भीड़ इकट्ठी होती है उनको बरखा खदेड़ने के लिए। बाकी इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन सी रोड टूटी हुई है या कौन सी जगह खराब हो रही है स्थिति। सीकर में कौन है धोरधनी? सीकर की स्थिति बड़ी खराब है। इस सीकर का कोई धोरधनी नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा ये प्री प्लानिंग मर्डर है। इसको सरकार को इसके प्रसंज्ञान लेते हुए इस पे पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए मर्डर का। हालता नहीं कोई सुध गोनली प्रशासन की तरफ नगर परिषदों को आया, नया ठेका विधायक आया है, वो तो नहीं आएंगे। उनको पता है यहाँ जनता इस समय आक्रोशित है। लेकिन हम लोगों को इसके लिए विचार करना पड़ेगा। हमें विचार करना पड़ेगा आगामी जीवन के लिए, इन युवाओं के भविष्य के लिए। कौन सोचेगा इसके बारे में? आज मैं लोहारगढ़ से उठ के आया हूँ, ये झुंझुनू की धरती से उधर से उठ के आए हैं मीणा जी। सारे युवा यहाँ बैठे हैं जो भी चाहते हैं कि इसका निदान हो। आज एंड टाइम पे क्या आवश्यकता थी, कि एंड टाइम पे क्या व्यवस्था थी इसको खोलने की? आप इसको अगर प्लानिंग से नहीं कर पाए, आप सौंदर्यीकरण में लगे हो, आप ये युवाओं का काम करते ना, नगर नवलगढ़ की रोड का भराव आज सही करते, नवलगढ़ की व्यवस्था की जो रोड है उसको सुधारते। आप सौंदर्यीकरण में लगे हो। कभी आप गदा धनुष स्थापित कर रहे हो। अरे रामलीला मैदान तो हमारा था, वहां तो गदा धनुष स्थापित होना ही था, आज नहीं तो कल। क्या आवश्यकता थी? लेकिन वहां जरूरत थी, वहां जनता को आवश्यकता थी, उस जनता को आवश्यकता थी। वो काम हालता नहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए हो लगभग 6 महीना पहले या 1 साल पहले, क्योंकि वो 2021 के बजट कमाई ना आएडो, लेकिन अभी तक वो कोनी हो कंप्लीट के पीछे जिम्मेदार कौन है? सीकर का प्रशासन और सीकर के जनप्रतिनिधिगण मिलकर इस काम को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार हैं। न जिला प्रशासन इसकी चिंता कर रहा है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि इसकी चिंता कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो दर्द इस परिवार ने झेला है, ये दर्द बहुत भयावह दर्द है। ऐसे दर्द में सीकर का आमजन इस परिवार के दर्द के साथ खड़ा है। सीकर के वे सारे संगठन, भले ही व्यापारिक संगठन हो, भले ही राजनीतिक संगठन हो, भले ही सामाजिक संगठन हो, जिनकी आत्मा में इस दर्द को लेकर दर्द है, वे सारे इस परिवार के साथ हर दृष्टि से खड़े हैं। मुझे लगता है जिला प्रशासन जब तक नहीं जाग पाएगा, सीकर की जनता उसको
जगाने के लिए भी मजबूर करेगी और उसको इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी मजबूर करने का काम करेगी। हालतानी युवराज है बाका पिताजी अठे बैठे हैं, लेकिन आऊँ मिलबा तक भी को नहीं आया। अठा का विधायक है, माननीय विधायक है, सभापति है, बे हाल तक कौन पूछा। देखिए, निश्चित रूप से जिस कलेजे में दर्द है वो हम सब का दर्द है और जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनको आगे बढ़ करके इस दर्द में प्रकृति में समय सबका निश्चित होता है, लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण ये घटना घटी है इसमें सीधे तौर पर यहाँ का जिला प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी के नाते उनको इस घटना के घटने पर सबसे पहले किसी को पहुंचना चाहिए था, तो उनकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं पहुंचे हैं। एफआईआर में नामजद के लिए एप्लीकेशन दोबारा दी है कि भी इन आदमियों का नाम संग्रहण किया जाए एफआईआर में। एफआईआर पहले प्रशासन ने परिवारजनों को दबाव में लेकर एफआईआर ले ली, पर अभी सभी ने समझौता करके और नाम दिया है कि नाम इनमें एफआईआर में संग्रहण किया जाए। और कहीं कहीं मांग है अभी ऊपर पूर्व मांगे भी सभी लोगों ने सहमति बनाकर रखी है। 1 करोड़ रुपए उस परिवार को मुआवजा मिले, उस परिवार में से एक व्यक्ति को राजकीय नौकरी मिले और जो इस घटना के संबंधित जो लापरवाह जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो। और अब उसके बाद में जो अव्यवस्था है, जिस प्रकार की घटना घट रही है, उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी हो। ये सारी बातें लेकर हम उस परिवार के साथ बैठे हैं। जो परिवार यहाँ बैठा है वो जो सचाएगा उसके बाद हम बताया जा रहा है कि पहली एफआईआर भी साइन वगैरह भी करवा लिया और दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई है अभी के बाद में। वो परिवार सदमे में है, परिवार ज़्यादा गौर नहीं कर पा रहा था। किसी बंधु ने जो एफआईआर बनाई है वो लापरवाही से, जल्दीबाजी से वो उसमें नाम नहीं लिख पाए, लेकिन अभी बात के बाद में अभी सबके सामने उनके पिता ने सबके सामने बात रखी है। हमने दूसरी एक एप्लीकेशन हमने सबमिट की है, साथ में भी एडीएम जो आए थे राकेश कुमार जी, उनको हमने अपना मांग पत्र भी सौंपा है। उसके साथ जो हमने दूसरी एप्लीकेशन वो नाम इंक्लूड करने के लिए लिखे, जिम्मेदार नाम लिखे हमने दिए। तो पहली एफआईआर कोई दबाव के मायने लिखी गई? बिल्कुल, परिवारजनों को, पिताजी बैठे हैं यहाँ, पिताजी को पता है नहीं क्या लिखा, पिताजी ने पढ़ के नहीं लिखी, वो आप सिग्नेचर करवा लिए। पिताजी को एफआईआर का पता नहीं है, अभी पिताजी खुद बोल रहे हैं बैठे हैं कि मुझे एफआईआर का पता नहीं है। अगर उनका नाम नहीं है तो एफआईआर नाम दर्ज करो ना। पिताजी बोल रहे हैं सभापति का या जो जिम्मेदार अधिकारी उनका नाम दर्ज करके एफआईआर दर्ज करो ना, और अभी नाम दर्ज करके दिया। अर्जुन जी, वो धरनो कब तक है और काई मांगा पर पूरी उसी जना वो खत्म? धरनो जब तक है जब तक एक तो भी बच्चा ने न्याय नहीं मिल सी, दूसरा जगह आरोपी लोग वे गिरफ्तार नहीं हो सी, और दूसरो इका मायने देखिए एफआईआर बिका मायने बिका पछे एक एप्लीकेशन और दे दी है एसपी साहब ने नामजदगी, तो बाका भी नाम ही का मायने हेड हो सी और बाका खिलाफ भी कार्रवाई की मांग आका पिताजी भी रखी है और सारा जत्ता समाज का और जत्ता संगठन का लोग बैठे वे भी कर रहे हैं। बीच के मायने ये कियो के परिवार वाला मान रहे हैं बीच में यान को भी बीच में अफवाह फैलाई का ये सच्चाई यही के मायने कोई नहीं फैलाई। ये परिवार पर, परिवार के जो अन्य सदस्य उनको लेकर दबाव बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन जो परिवार के जो वास्तविक प्रतिनिधि है जब वो आए और वो सारी बातें सामने रखी, उसके बाद में हमने पुनः एक मांग पत्र बनाया है। वो व्यवहारिक मांग पत्र है और वो न्यायिक रूप से यदि वो लागू होता है तब जाकर कोई बात होगी। जो ज्ञापन जिला प्रशासन को मिला है उस पर उच्च अधिकारियों से भी चर्चा हुई है और जो एफआईआर जो बच्चा है, मृतक है, उनके पिता की तरफ से जो मुकदमा की जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज हुई है। बाद में भी एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, उसको भी फाइल पे लिया जाएगा, अटैच किया जाएगा उसके साथ और पत्रावली में शामिल किया जाएगा, शामिल फाइल किया जाएगा। और साथ ही जो जांच की बात है उसके लिए भी एक प्रशासनिक स्तर पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, जिसमें सीनियर जो आरएस ऑफिसर्स हैं उनको शामिल किया गया, टेक्निकल लोगों को शामिल किया गया। तो उस जांच कमेटी की भी जल्द भी रिपोर्ट लेके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी अलग से प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाएगी और प्रथम दृष्टया जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो आज ही प्रस्तावित की गई है। और साथ ही जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, नियमानुसार जो भी राजकीय सहायता है, अन्य जो उचित माध्यम है, जो भी सहायता है उसका भी हमने आपस में बैठ के और पूरा प्रयास रहा है जिला प्रशासन का कि पूर्ण संवेदना के साथ वो भी हम करवाएं। और जो मृतक परिवार है उसको उसकी जिला प्रशासन की उसको पूरी पीड़ा समझता है और हमारी जो संवेदनाएं हैं वो उनके साथ हैं
और इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें जो आपने बताई, नवलगढ़ पुलिये जो रोड के कंस्ट्रक्शन का काम है, 2-3 सुझाव भी आए और चीज़ें भी आई, उनको भी हमने प्राथमिकता से लिया है। पूरा प्रयास रहेगा जिला प्रशासन का कि अपने पर्यवेक्षण में इन सभी चीज़ों को बढ़िया से संपादित करवाएं। तो आपा ये मामला पर बातचीत करी है, रामजी रणवा है, बाऊ बात करी है बीजेपी का, और अठेका लोहागढ़ के धाम का महाराज जी है, वे भी आपको मत रखियो है कि मायने ये मामला के बारे में अवगत करायो है और प्रशासन ने जिम्मेदारी के ऊपर ठहरायो है। और काना राम जी बे सारा भाजपा का जखा नेता है, बे है प्लस सर्व समाज है, प्लस बी के अलावा लड़का का फादर है, मदर है, बे भी अठे बैठा और परिवारजन है, बे भी आयडा है। तो ये थे जलको सीकर के साथ में जुड़े रही, जो मेथा नहीं के बारे में भी अपडेट देता रहे। राम राम साहब, कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।